अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्कूल जाने के लिए बहुत लेट हो गया तो बस भी छूट गई, तो फार्म जाके छोड़ने गए बच्चों को। और अभी नाश्ता टिफ़िन नाश्ता बच्चों को दे दी हूँ। अभी मेरी नमाज़ भी बाकी है, नमाज़ नहीं हो पाई, वो बच्चों के जाने की गाय में थे तो फजर छूट गई है, तो अभी मैं फजर पढ़ूँगी और दोनों फार्म आएंगे अभी नाश्ता। तो ये देखो, ये दोनों वेट करते हैं बच्चे जाने के बाद बराबर किचन के बाहर कि अब मैं इनको नाश्ता दूंगी। तभी इनका भी नाश्ता बाकी है। अभी मैं भी नाश्ता कर, पहले नमाज़ पढ़ूंगी फिर नाश्ता करूंगी। तो अभी ये दोनों रूम साफ क्लीन करना है। अभी क्लीन करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी ये मैंने देखो गुड़ वाली चाय पी थी, जैसे कि सबको मालूम है। और ये गुड़ मुझे दिए रेहाना आंटी ने। उन्होंने, मैं देखा कि मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ तो बेचारे बहुत सारा गुड़ दिए मुझे। आए थे ना वो 2-3 दिन पहले, उन्होंने गुड़ दिए थे। और अभी फार्म के लिए चाय निकल रही है और फार्म के लिए नाश्ता बन रहा है। तो अभी ये देखो, फार्म की भी नाश्ता रेडी हो गया है। फार्म को भी अभी नाश्ता दे रही हूँ। फम्मा बैठे। फम्मा, नमाज हो गई तुम्हारी? फम्मा भी नमाज़ पढ़ ली है। तो मैं नाश्ता कर रही, अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ नमाज। तो अभी मेरी नमाज हो चुकी है, अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। ये देखो नाश्ता, फार्म ने मेरे लिए 2 इडली रखे और इडली है किचन में, तो वो खा नहीं रहे। तो अभी मैं नाश्ता करूँगी, फिर ये मैडम बैठी है, इंतज़ार कर रहे दोनों भी कि इनको नाश्ता मिलेगा। जैस्मीन, ओए जैस्मीन, आए बाबा। तो अभी ये दोनों को भी नाश्ता दे दी हूँ, दोनों नाश्ता कर रहे हैं। और मैं फिर से गर्म पानी पी रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं गर्म पानी ही पीती हूँ घर पे। तो अभी सुबह जितना जो भी काम रहता है, जैसे सुबह टिफ़िन नाश्ता वगैरह, फिर जो भी बनाने का है, चिकन मटन जो भी है फ्रिज में है तो मैं निकाल देती हूँ। ज़्यादा फ्रोज़न नहीं करती हूँ कोई भी चीज़। जैसे कोई भी चिकन मटन मच्छी ज़्यादा फ्रोज़न नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके उतना कम फ्रोज़न खाओ, ताज़ा मंगाए खाओ। लेकिन अपने को रोज़ जाने नीचे तकलीफ़ हो जाती है, तो फिर भी ज़्यादा मैं फ्रोज़न नहीं रखती हूँ। तो फिश तो मैं ऑल्टरनेटिव टाइम मच्छी वाला मुझे ला के देता है, और चिकन भी मंगा लेती हूँ। गोश्त ज़्यादा करके फार्म लेके आते हैं। तो अभी जो भी ऊपर का काम रहता है हल्का फुल्का कर लेती हूँ। फिर आंटी आ जाती है, अभी सोने जाऊँगी थोड़ी देर, फिर आंटी आ जाते हैं तो मैं खाना बनाती हूँ। बाकी पूरा काम आंटी करते हैं, फिर मुझे कोई काम नहीं रहता है। और ये देखो, अभी फार्म भी रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए। और आप सोचते होंगे हमेशा मैं ये ओढ़नी में ज़्यादा दिखती हूँ, इसलिए ये, तो आप सोचते होंगे ये ओढ़नी में ज़्यादा करके पहनती हूँ। ऐसे में 2 ओढ़नी है, ब्लू और ग्रीन। तो नमाज की ओढ़नी हम लोग की अलग ही रहती है, जहाँ नमाज के बाजू में रहती है। तो घर में मेहमान भी आते हैं तो वो नमाज की ओढ़नी ही लेते हैं। और अगर मैं पूरा सूट पहनती हूँ नमाज के वक्त कभी, तो वो ओढ़नी ड्रेस का ही ओढ़नी ले लेती हूँ, वरना नमाज के लिए अलग ओढ़नी लेती हूँ। कोई भी ओढ़नी हम लोग नहीं लेते। कभी कोई ओढ़नी इधर पड़ी रहती है उधर पड़ी रहती है, उससे अच्छा नमाज की ओढ़नी अलग ही रखो। तो इसलिए मेरी 2 ओढ़नी नमाज की बाजू में ही रहती है, जो कि ज़्यादा करके अलीश भाई या मैं लेते या मेहमान आते उन लोग यूज़ करते हैं। तो अभी मैं सोकर उठी हूँ, तो मैंने झींगे निकाल दी थी फ्रिज से। अब उसको धोकर झींगा मसाला बना रही हूँ। और ये बनाने वाली बन रहा है गोभी की भाजी, आलू मटर वाली। आंटी आटा गूंद के रखे हैं। और ये देखो माशाल्लाह कितने अच्छे बड़े बड़े झींगे हैं। और अभी धो के साफ करके रखी, और आज रोटी बनेगी साथ में। और आंटी भी आ गए। आंटी ने देखो रूम क्लीन कर दिए, पूरा घर साफ करके रखे। ये देखो माशाल्लाह अच्छे से साफ कर देंगे, माशाल्लाह ज़रूर बोलना। तो अभी अलीशबा भी स्कूल से आ गई है। अलीशबा, अली को भी लेके आ गई स्कूल से। अली आया, नहाया, फ्रेश हुआ, खाना भी खा लिया उसने। और ये देखो अभी अली ORS पी रहा है। अली क्या पी रहे हो आप बताओ? ORS पी रहा है। और अलीशबा भी नहाने जा रही है।
तो अभी ये देखो आंटी ने इसके लिए अनार छील के रखे। तो अभी अली अनार खाएगा। अली कम पास लिटिल। और ये क्या हुआ मालूम मुझे, ये वो स्टिकर रहता ना, किसी का भी स्टिकर रहता, जैसे एक बास्केट लाई थी उसका स्टिकर मैंने मेरे हाथ में लगा दी थी, तो उसका गम मेरे हाथ पे चिपक गया है। बराबर जूम नहीं हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। कैमरामैन फोकस करो, देखो ऐसा हो गया। तो अभी स्लो करके निकलेगा। तो ये देखो अली को ऐसा पकड़ करके खिलाना पड़ता है, वरना वो खुद खाएगा। तो ये अनार से जैसे उसका यूनिफॉर्म गंदा कर दिया ना, डोंट रिमूव, ऐसा वो ये भी ख़राब कर देगा। और माँ बाप बच्चों को कितने प्यार से रखते हैं, उनको बीमार होते हैं या बुखार आती है, कुछ तकलीफ़ होती है, तो माँ बाप कितने अच्छे से रखते हैं। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है ना। ऐसे बहुत घर हैं कि माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। माँ बाप ने उनके वक्त में तो बहुत ख्याल रखा, बहुत अच्छे से देखा, पर वो नहीं सोचते कि मतलब आखिरत ख़राब है, इससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। हम तो गैर का ख्याल रखते हैं, गैर को देते लेते, जो हमारे कुछ है नहीं। मतलब ना मैं जात देखती हूँ, ना जात वात कुछ भी नहीं देखती हूँ। तो सबको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ जितनी मेरी हैसियत है। तो फिर अपने माँ बाप को इंसान नहीं देखता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि अभी हम भी माँ बाप बने तो समझ में आता है कि बच्चे बीमार है, कुछ है, तो सब कुछ रुक जाता है, पूरा रूटीन रुक जाता है। कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। स्कूल का प्रॉब्लम है, और हमारे यहाँ तो पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स चलता है। तो पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को पूछते नहीं हैं, रिश्तों को नहीं संभालते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सबको मैनेज करके चलते हैं, और ऐसे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जिम्मेदारियों से दूर हो जाए। तो एनीवेज ये सबका अपना अपना क्या बोलते हैं, सबका अपना अपना सोच है और करनी है। जो करेगा वो भरेगा, गलत करने वाला भरेगा, है ना। तो जो भी मेरा व्लॉग देखता है उनको बोलती हूँ, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। अपने माँ बाप, भाई बहन, सबसे पहले आती है अपनी फैमिली, फिर बाद में सब आता है, सोशल मीडिया, बाहर सब कुछ, फ्रेंड सर्कल, सब लोग ये सब बाद में आते हैं। तो पहले अपने घर, हम अपने घर वालों से अच्छे नहीं हैं और दुनिया वालों से अच्छे रहेंगे तो इट इज़ ज़ीरो। तो बच्चे लोग ट्यूशन गए, और जब वो लोग ट्यूशन जाते हैं तभी मेरी कोच आती है मुझे एक्सरसाइज करवाने के लिए। और बस अभी थोड़ा टायर्ड हो गई तो लेटी हूँ, फिर अभी असर हो जाएगी। अलिशबा अली आएंगे, फिर हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, चाय वाय पियेंगे, और बस आगे देखते जाइए। तो अभी जो कल फाहम ने ब्रेड लाए थे, रोल, चिकन रोल, वो गरम कर रही हूँ। और अली खा रहा है चाय। अली नाश्ता कर रहा है। अलिशबा क्या कर रही हो? अलिशबा अभी देखो अरबी के लिए रेडी हो गई है, बुर्का पहन ली है उसने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अलिशबा लुक यार बाबू, सलाम करो ना गुड़िया। अलिशबा भी पूरा अलम नशरा सीख गई। अलिशबा आधा बाकी है, अलम नशरा और कुरान शरीफ की सूरह बकरा की 2 आयत सीख रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी अलिशबा ने रिसेंटली रेड बेल्ट का एग्ज़ाम दी थी, तो उसका सर्टिफिकेट आ गया है। अलिशबा को मैंने मेहंदी क्लास भी सिखाई हूँ, मेहंदी भी का भी उसका कोर्स हुआ है, लेकिन उसको बेसिक आता है अभी। और उसको अभी मैं एडिटिंग करवाने के लिए भेजूँगी, उसको क्लासेस डालूँगी छुट्टियों में, ताकि वो लैपटॉप मेरा घर में ऐसे ही पड़ा रहता तो वो सीख जाए। तो और अभी ये इसका फ़ाइल में डाल दूँगी। अलिशबा अली की अलग अलग फ़ाइल है, तो अलिशबा के फ़ाइल में उसके सर्टिफिकेट्स, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो ये भी उसमें ही डालूँगी। और ये आपको मालूम है ना, स्टिकर का मैंने बताया था कैसे गंदा लग रहा है, देखो। तो अभी मैं और फार्म आए थे अपना बाज़ार में, कुछ सामान लेना था, तो जो चाहिए तो वो नहीं मिला, दूसरा मिला। तो अभी बारिश हो रही है और हम लोग आए हैं बाइक पे। बाइक सबसे अच्छी चीज़ है, कहीं से भी निकल जाओ,
लेकिन सिर्फ बारिश में प्रॉब्लम होती है, कभी कभार धोखा दे देती, बारिश आती है तो फिर। ये देखो ये गन्ने का जूस है अंकल, गन्ने का है ना? और हाँ, फ्रेश शुगर केन गन्ने का जूस है, अंकल अभी बना के देंगे। ये प्योर जूस निकल रहा है, इसमें नो आइस नथिंग, प्योर जूस। भैया आइस भी ठंडा भी मिलता है? टेम्परेचर है, अगर ठंडा चाहिए तो ठंडा होके निकलेगा। और ये देखो कलर देखो फाहम पी रहे। तो अभी फाहम ने मुझे देखो घुमाते घुमाते यहाँ पर लेके आया है, तो मैंने कभी करा ही नहीं हूँ। लेट्स सी, आज करके देखते। मतलब वो होता है जॉइंट करके। अरे बाबा गुजगुली हो रही है। ये देखो ये ऑयल मसाज हो रहा है, ये गुजगुली हो रही है। और ये अंकल करते हैं, और किसको भी करवाना है जो मेरे एरिया में रहता है नवी मुंबई में, तो वो भी आ सकते हैं। तो ये भी हो गया है, ये देखो। तो अभी इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, टिश्यू पेपर दिए भैया ने, इसे अच्छे से क्लीन करना है पैर को। सो अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, और अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और ये देखो स्नो हमारे पास आ गई है, मस्ती को निकला गया, मस्ती को निकली हुई, बहुत चिल्लाती है आजकल ये। माशाल्लाह, ज़रूर बोलना, मेरे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बस अल्लाह हाफिज़।